नमस्कार सभी को। बाबा जुमदेव जी ने कठिन साधना कर मानव धर्म के सभी सेवकों को जो मूल मंत्र दिया है वह क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने परिवार के दुखों को दूर करने के लिए एक सन्यासी द्वारा प्राप्त विधि की साधना कर भगवान कृपा की प्राप्ति की और इस भगवान कृपा की प्राप्ति के दौरान बाबा को भगवान ने जो ज्ञान दिया वह ज्ञान कोई भी वेद शास्त्र कुरान पढ़ने के बाद भी नहीं मिलता, क्योंकि बाबा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी भगवान की कृपा से उन्होंने इतनी सद्बुद्धि, समझ एवं विचार शक्ति पाई। उन्होंने केवल सत्य ईमान कायम करने के लिए इस महाज्ञान का सदुपयोग करने का निश्चय किया। अपने जैसे कई दुखी पीड़ित अज्ञानी लोगों को भगवान का परिचय देकर उन्हें जागरूक करने का कार्य किया। उसी प्रकार मानव धर्म की स्थापना कर मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, यही मूल मंत्र बाबा ने हमें दिया है। हम मानव को महत्व देंगे तो समझो अपने भगवान को महत्व दिया है, यानी हर मानव में भगवान का वास है। इसलिए बाबा ने कहा है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यही मूल मंत्र सेवकों को समझना जरूरी है। मानव धर्म में जुड़ने से पहले हम में से हर एक सेवक अंधश्रद्धा से ग्रसित था। भगवान क्या है, कैसा है और कहाँ है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं था। हम सेवक कई तरह के दुखी थे। हमें सत्य असत्य, धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई की विशेष पहचान नहीं थी। हम केवल कठपुतली की तरह जिसने जो बताया वैसे ही कर रहे थे। हमारे मानव जीवन के लिए क्या सही है यह हमारे समझ से परे था, क्योंकि हम सभी मानव बुद्धिजीवी होने के बावजूद मोह माया, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट जैसे अनेक विकारों से घिरे हुए थे। इन विकारों से मन मस्तिष्क से एवं आचरण व्यवहार से किस तरह छुटकारा पा सके इसका कोई ज्ञान नहीं था। परंतु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवान प्राप्ति के बाद सभी विकारों पर विचार विमर्श कर इन्हें अपने जीवन से किस तरह निकाल सकते हैं इसका ज्ञान प्राप्त किया और इसके लिए उन्होंने हमें त्याग करने के लिए बताया है। जब तक हम तन मन से एक चित्त एक लक्ष्य साध कर किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसमें आने वाली समस्त बाधाएं या दिक्कतें अर्थात हमारी समस्त बुराइयों को त्याग नहीं करते, तब तक हम अपने वंचित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यह बाबा जुमदेव जी ने हमें समझाया है तथा उसी के अनुसार कार्य करने के लिए बताया है। हमें निस्वार्थ निष्काम भाव से फल की इच्छा किए बिना सत्कर्म करने के लिए बताया है। कर्म के अनुसार फल देने वाला भगवान हमारे साथ है, यह विश्वास बाबा ने हमें दिलाया है। बाबा ने हमें समस्त अंधश्रद्धा तथा क्रोध व अहंकार का त्याग कर एक चित्त एक लक्ष्य साध कर एक भगवान की प्राप्ति के लिए 4 तत्व दिए हैं। इस भगवत कृपा को अपने जीवन में कायम रखने के लिए भगवत गुणों के लिए 3 शब्द दिए हैं तथा हमारा जीवन सफल बनाने के लिए एवं सही अर्थ में इस मानवीय जीवन का सार हमें समझाने के लिए हमें 5 नियम दिए हैं, जिसका पालन करने से हमें अपने जीवन में सही उद्देश्य, हमारी इच्छाएं, हमारा लक्ष्य कैसे पा सकते हैं। इस मार्ग का सेवक यदि बाबा के दिए तत्व शब्द नियम का परिपूर्ण पालन करता है तो वह सेवक कभी दुखी नहीं रह सकता। इसी तत्व शब्द नियम में हमारे जीवन का सार है, हमारे जीवन की सफलता है। नमस्कार।